नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाती हूँ आपको शिव शंकर जी की कहानी। एक बार शिव जी भ्रमण के लिए निकले। तब माता पार्वती बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब भोलेनाथ जी ने कहा, देवी आप मेरे साथ मत चलिए, आपको समय बीत जाने के बाद भूख और प्यास लगेगी। तब माता पार्वती ने कहा, नहीं महाराज, मैं भी चलूंगी। कुछ समय बीतने पर माता पार्वती को रास्ते में भूख लगने लगी, तो माता पार्वती ने भोलेनाथ जी से कहा, हे महादेव, मुझे खीर खांड का भोजन चाहिए। तो भोलेनाथ जी बोले, देवी मैंने तो आपको पहले ही कहा कि आप मत चलिए। फिर भोलेनाथ जी और माता पार्वती दोनों भेष बदलकर एक गांव में गए। चलते चलते वे एक साहूकार के घर पहुंच गए। साहूकारनी ने जब उन्हें देखा तो उसने बोला, महाराज आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण भेष में भोलेनाथ जी बोले कि हमें खीर खांड का भोजन चाहिए। साहूकारनी बोली, जब तुम्हें खीर खांड का भोजन चाहिए तो अपने घर में क्यों नहीं रहे? साहूकारनी की ये बात सुनकर भोलेनाथ जी आगे चल दिए। फिर उन्हें आगे एक बुढ़िया मिली। उस बुढ़िया ने उन्हें देखकर बोला, आओ महाराज, क्या चाहिए? तो भोलेनाथ जी बोले, मेरी पत्नी को खीर खांड का भोजन चाहिए। तो बुढ़िया ने कहा, रुकिए महाराज, मैं अभी लेकर आती हूँ। वो बुढ़िया घर से एक लोटा लेकर चल दी। तब ब्राह्मण ने कहा, बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो? तब बुढ़िया माई बोली, मैं दूध, चावल और खांड लेने जा रही हूँ। तब भोलेनाथ जी ने बुढ़िया माई से कहा, अपने घर में देख, दूध की केतले भरे पड़े हैं, चावल की पारात भरी है और खांड से बोरी भरी पड़ी है। जब बुढ़िया माई भीतर आकर देखी तो वहाँ सब कुछ पड़ा था। बुढ़िया माई खुशी खुशी खीर बनाने लगी। खीर खांड बनाकर वह माता पार्वती और भोलेनाथ जी को जिमाती है। इनके खाने के बाद बुढ़िया माई ने कहा, अब मैं इन बची हुई खीर का क्या करूं? मेरे तो कोई खाने वाले ही नहीं है। ये सुनकर भोलेनाथ जी ने कहा, बुढ़िया माई अपनी आंखें बंद करो। बुढ़िया माई ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर भोलेनाथ जी ने कहा, अब अपनी आंखें खोलो। और जब बुढ़िया माई ने अपनी आंखें खोली तो उसका पूरा परिवार वही खड़ा मिला। फिर बुढ़िया माई ने कहा, महाराज मेरी तो टूटी झोपड़ी है, अब मैं इन्हें कहाँ रखूं? तब भोलेनाथ जी ने झोपड़ी को लात मारी तो वह महल हो गया। तो बुढ़िया माई बहुत खुश हुई और वह खीर के कटोरे भर भर के बांटने लगी। और बुढ़िया माई खीर देने साहूकारनी के घर भी गई। तो साहूकारनी ने कहा, तेरे घर में खीर कहाँ से आई? तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरे घर खीर खांड खाने एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी आई थी, उन्हीं। तब साहूकारनी ने कहा, तेरे घर तो इतना धन आ गया, मेरे घर तो कुछ भी नहीं रहा, बता कहाँ है वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी? बुढ़िया माई ने कहा, वे दोनों अभी मेरे घर से निकले हैं। और वे भागी भागी उनको ढूंढने लगी। रास्ते में उसने उन ब्राह्मण और ब्राह्मणी को देखा और पुकारने लगी, मोड़ा मोड़ी ठहरियो, मेरा धन उस बुढ़िया को क्यों दे गए? तब ब्राह्मण वेशधारी भोलेनाथ जी बोले, तुमने ना करी, तेरे ना हो गई। उसने हाँ करी, उसके वहाँ हाँ हो गया। मैंने तेरा ना उठाया और ना ही किसी को दिया। तब साहूकारनी ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पैर पकड़कर बोली, महाराज मेरी भूल क्षमा करो। साहूकारनी के इतना सा कहते ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी, भोलेनाथ जी और माता पार्वती अपने असली रूप में आ गए। और भोलेनाथ जी कहने लगे, तेरे केलड़ी में घी रहेगा, तेरे तेलड़ी में तेल रहेगा, काम तेरा रुके ना और धन तेरा जुड़े ना। इतना कहते ही भोलेनाथ जी और माता पार्वती अंतर ध्यान हो गए। हे भोलेनाथ जी, जैसा फल आपने बुढ़िया को दिया वैसा ही सबको देना। और जो भी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखे, उसके घर के भंडार भरना।